उसे बाहर निकालो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एक परी? अरे परी, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट तांत्रिक ने। वो तांत्रिक मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उसे ना कहा, इसलिए उसने मुझे इस आईने में कैद कर लिया है। उसने मेरी सारी शक्तियाँ भी मुझसे छीन ली है। गोपाल के खेत में इस साल बहुत अच्छी फसल हुई थी। गोपाल का दोस्त सुगन उसकी फसल देखकर, अरे वाह गोपाल, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। तुम्हें खूब फायदा होगा इस साल। हाँ सुगन, पूरे साल मेहनत करने के बाद ऐसी फल देखकर सच में उस मेहनत का फल मिल गया, ऐसा लगता है। बस अब कल से फसल काटने का काम शुरू करूंगा। एक बार फसल को काटकर बाजार में जाकर बेचकर आऊं, उसके बाद ही आराम की फुर्सत मिलेगी मुझे। हाँ हाँ भाई, कर लेना आराम। चलो मैं चलता हूँ। सुगन चला जाता है। अगले दिन गोपाल खेत में आता है और देखता है कि उसके खेत में बहुत सारे चूहे घुस आए थे और वो गोपाल की फसल खराब कर रहे थे। हे भगवान, ये क्या, इतने सारे चूहे! ये सब चूहे मिलकर मेरा पूरा खेत खा जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। गोपाल एक छड़ी लेकर चूहों को भगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चूहे इतने ज्यादा होते हैं कि गोपाल उन सब को भगा नहीं पा रहा था। चूहों ने काफी फसल खराब कर दी थी। गोपाल हताश होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। ये सब क्या हो गया? इस बार तो मेरी कितनी अच्छी फसल हुई थी। मैंने तो सोचा था कि इस बार अच्छे पैसे मिलेंगे तो घर की मरम्मत करा लूंगा, माँ की आंखों का इलाज भी कर सकूंगा। लेकिन इन चूहों ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। कोई तो मेरी मदद करो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान! अरे गोपाल, क्या हुआ? देखो, ये सब क्या हो गया दोस्त? कितने चूहे घुस गए हैं, मेरी फसल खराब कर दी। अरे अब क्या करें? इतने सारे चूहों को कैसे भगाएं? ये चूहे तो आग से ही भागेंगे। नहीं, अगर आग लगा दी तो पूरा खेत जल जाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूं? गोपाल रोने लगा। तभी आसमान से जाने वाली एक परी गोपाल की आवाज सुन लेती है और अरे, ये इंसान रो क्यों रहा है? क्या होगा इसके दुख का कारण? तभी परी देखती है कि गोपाल की फसल चूहे खराब कर रहे हैं। परी समझ जाती है कि जरूर ये किसान होगा और चूहों की वजह से अपनी फसल खराब हुए देखकर रो रहा होगा। कितनी मेहनत से इस किसान ने अपने खेत में दिन रात काम करके इतनी अच्छी फसल उगाई थी। इन चूहों ने इस किसान का नुकसान कर दिया। मुझे कुछ करना चाहिए। फिर परी अपनी जादू से एक सांप को खेत में भेजती है। वो सांप एक एक करके सभी चूहों को खा लेता है। ये देख गोपाल, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, ये सांप सही समय पर आ गया, नहीं तो आज ये चूहे मेरे पूरे खेत को खा जाते। अब बची हुई फसल को काट लेता हूँ। गोपाल फसल को काटकर बाजार में जाकर बेच आता है। उसे अच्छा मुनाफा होता है। कुछ दिनों बाद परीलोक में परी सज धर कर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तब उसकी सहेली, तुम इतने तैयार होकर कहाँ जा रही हो? पृथ्वी पर। अभी अचानक पृथ्वी पर क्यों? कुछ दिन पहले मैंने एक किसान के खेत में काम करते हुए देखा था। उस बेचारे ने कितनी मेहनत से उसके खेत में फसल उगाई थी। चूहे उसकी फसल को खराब कर रहे थे। तब मैंने जादू से एक सांप को उसके खेत में भेज दिया था। मैं अब देखने जा रही हूँ कि उसे और कोई परेशानी तो नहीं है। एक किसान की इतनी चिंता, कहीं तुम्हें उससे प्रेम तो नहीं हो गया है? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परी गोपाल के खेत को देखने पृथ्वी पर आती है। तभी उसकी सुंदरता को देखकर एक दुष्ट तांत्रिक के मन में विचार आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर परी है।
एक तो इतने सुंदर और ऊपर से एक परी। अगर मैंने इस परी के साथ विवाह कर लिया तो इसके परिलोक का मैं स्वामी बन जाऊंगा। फिर उसके जादू शक्तियों की मदद से एक एक करके सभी लोगों पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करूंगा। ऐसा दुष्ट विचार करके तांत्रिक परी को पकड़ लेता है और उसे एक वन में लेकर आता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे दुष्ट तांत्रिक। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं तो तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसे स्वप्न मत देख तांत्रिक, जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं कभी भी तुमसे विवाह नहीं करूंगी। मैं अभी अपनी जादू से तुम्हें एक कौवे में बदल दूंगी। ऐसा कहकर परी जादू करने के लिए अपनी छड़ी हवा में घुमाने लगती है। तभी तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से परी की छड़ी छीन लेता है। तांत्रिक उस छड़ी की जादू को एक माला में कैद करता है और उस माला को अपने गले में पहन लेता है। तुमने मेरी शक्ति को कैद कर लिया। ये तुमने ठीक नहीं किया तांत्रिक। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। विवाह तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। तांत्रिक अपनी विद्या से परी को एक मायावी आईने में कैद करता है और अब तुम इस आईने में कैद हो गई हो। कोई भी तुम्हें यहाँ से मुक्त नहीं कर सकता। अगर किसी ने इस आईने को तोड़ दिया तो उसी समय तुम्हारे भी टुकड़े हो जाएंगे। अब तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, मैं विवाह की सज्जता करके आता हूँ। उस समय गोपाल जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? गोपाल इधर उधर ढूंढने लगता है। वो थोड़ा आगे चलकर देखता है कि एक आईने में एक परी को कैद करके रखा है। गोपाल उस आईने के पास आता है। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एक परी? अरे परी, तुम्हें यह किसने कैद किया? उस दुष्ट तांत्रिक ने। वो तांत्रिक मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उसे ना कहा, इसलिए उसने मुझे इस आईने में कैद कर लिया है। उसने मेरी सारी शक्तियाँ भी मुझसे छीन ली है। तुम कुछ करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, मैं अभी इस आईने को तोड़ देता हूँ। नहीं, अगर तुमने इस आईने को तोड़ दिया तो इसके साथ मेरे भी टुकड़े हो जाएंगे। ये एक मायावी आईना है। अच्छा, तो फिर तुम्हें बाहर निकालने का और कौन सा रास्ता है? वो तो मैं नहीं जानती, तुम बस मेरी मदद करो। अब मैं तो एक सामान्य किसान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? गोपाल, उस दिन तुम्हारे खेत में बहुत सारे चूहे आए थे और तुम्हारी फसल खराब कर रहे थे ना? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? उस समय मैं आसमान से जा रही थी, तभी मैंने तुम्हें बहुत परेशान देखा और तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने ही अपनी जादू से उस सांप को भेजा था। उस दिन मदद की थी। क्या आज तुम उस दुष्ट तांत्रिक से मुझे बचाने में मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, इसी वन में तुम्हें कदम ऋषि मिलेंगे। तुम उनके पास जाओ और उन्हें मेरे बारे में बताओ। मुझे विश्वास है वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है, उस दिन तुमने मेरी मदद करके मेरी फसल बचाई थी। आज मैं तुम्हें उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। गोपाल कदम्ब ऋषि को ढूंढने के लिए वन की ओर अंदर जाने लगता है। कुछ देर के बाद उसे एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए कदम्ब ऋषि दिखाई देते हैं। गोपाल उनका ध्यान पूरा होने तक वहीं रुककर प्रतीक्षा करता है। कुछ देर के बाद ऋषि कदम्ब अपनी आंखें खोलते हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव पुत्र, बताओ क्या समस्या है? मेरी कोई समस्या नहीं है ऋषिवर, परंतु एक परी है जिसे एक दुष्ट ने एक मायावी आईने में कैद करके रखा है।
उस परी ने एक बार मेरी मुसीबत में मेरी मदद की थी। अब उसे मेरी मदद